आज संस्कृत व्याकरण की उसी श्रृंखला में आज हम एक नया टॉपिक वाक्य परिवर्तन, जो सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाक्य निर्माण प्रत्येक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। वाच्य होता क्या है? वाक्य को सही तरीके से कहना या लिखना ही वाच्य कहलाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इस संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। तीसरा होता है भाववाच्य। ये 3 प्रकार के सेंटेंस अपने संस्कृत में होते हैं। तो हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे। इन तीनों में अंतर क्या होता है वो भी मैं आपको क्रमानुसार बताता रहूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन को जिन जिन विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी वो आप याद रखें। इसके लिए हमें शब्द रूप याद होना आवश्यक है। इसके साथ धातु रूप भी अपन को याद हो। अगर ये 2 चीज याद है तो इसको वाच्य परिवर्तन टॉपिक बिल्कुल सरल हो जाता है। तो ये याद नहीं रहते हैं अपन को, तो अपन कृपया करके इनको याद करें ताकि अपन को इनमें कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको याद करने, ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए। मैं आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों में ही किस तरह से रूपरेखा होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कर्तृवाच्य। इसका कर्ता देखिए, कर्म और क्रिया, ये 3 चीज होती है वाक्य में, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति, विभक्ति और कर्म द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्तानुसार। तो कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है, कर्म इसका द्वितीय विभक्ति में होता है, क्रिया कर्तानुसार लगती है। ये हमको याद होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा देखिए, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा में होता है और क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। और इसी तरह भाववाच्य में कर्ता तृतीय में ही होता है, कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म, इस कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता है इसमें, कर्म का अभाव। और इसकी क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन में होती है और प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। प्रथम पुरुष एक वचन, हमेशा इसकी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आती है। ये हमको तीनों वाच्यों के बारे में रूपरेखा आ चुकी है। अब देखिए इनको किस तरह से बनाते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कोई विशेष चीज नहीं है, जो हम सिंपल वाक्य होते हैं उन्हें ही कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, यह राम भोजन खाता है, यह है बिल्कुल कर्तृवाच्य, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार लग रही है? कर्ता के अनुसार। ठीक है। तो राम की प्रथम विभक्ति हमको शब्द रूप के माध्यम से आएगी। जब तक हमको शब्द रूप याद नहीं है हम लगा नहीं पाएंगे, तो इसलिए शब्द रूप भी जरूरी। राम है। कर्म द्वितीय विभक्ति में भोजनम और प्रथमा विभक्ति है। अभी कर्ता के अनुसार, अब अभी मैं आपको कर्ता कौन से पुरुष का कौन सा कर्ता था वो टेबल अभी बनाएंगे अपन। अभी मैं बता देता हूँ। ये प्रथमा
प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष के में खादती, इस तरह से बनाना है। अब हमको धीरे धीरे एक चीज, अब सबसे पहले हम कर्ता देख लेते हैं। कर्तृवाचक का कर्ता किस, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी तो हमें कर्ता का पता होना चाहिए कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, तो हमको इसका देखना पड़ेगा। ये आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या आप उतार भी सकते हैं, उतार लें। देखिए कर्ता, कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए प्रथम पुरुष में स, तौ, ते, स का इधर सा, ते, ता, तत्, ते, तान। इनके बगैर इनका अर्थ लिख लो। ये तीनों का अर्थ होता है वह, इन तीनों का अर्थ होता है वे दोनों, और इन तीनों का अर्थ होता है वे सब। इसके अलावा आप इधर से अयम, इयम और इदम, इनके अर्थ होते हैं यह। इधर भी इन तीनों का दूसरे बोल वाला ले सकते हैं, इमो, इमे, इमे। इनका अर्थ होता है वे दोनों, ये दोनों, ये दोनों। और इनके भी विकल्प हैं, देखिए इमे, इमाह, इमानी। इन तीनों के अर्थ होते हैं ये सब, ये सब। और इनके अलावा है एक नाम। नाम आप जानते हैं व्याकरण में नाम किसको बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, तो यदि एक संज्ञा है तो एक वचन में, दो है दो नाम द्विवचन में, और दो से अधिक है तो बहुवचन, दो से अधिक नाम, ये बहुवचन। ये आपके प्रथम पुरुष के हैं। और अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के, उसमें फिक्स है, उसमें इसके तीन है और इसके अलावा कोई सा नहीं आता। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। इनके अर्थ आप देख लें, तुम दोनों, तुम सब। और इधर अहम, में, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। ये है कर्ता। अपने तीनों पुरुषों के कर्ता अपने सामने हैं, देख लीजिए। मध्यम पुरुष और उत्तम आप याद कर लीजिए, त्वम, युवाम, युयम ये मध्यम के हैं, अहम, आवाम, वयम ये उत्तम के। इसके अलावा जो भी आते हैं उसके वचन याद रखिए आप, उसके प्रथम पुरुष में फिक्स कर सकते हैं। आपको ये बता दूं, ये जो ये है पुल्लिंग के, ये स्त्रीलिंग के, और ये नपुंसकलिंग के हैं। जैसे अभी आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक लकार आपको आता होगा, लट लकार, पढ़ती, पठत, पठंती,
तो देखिए आपको बनाया बने, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। अब वे सब को क्या बोलते हैं? वे सब को ते ता तानी नहीं बोलते, परंतु वे सब कौन है? इसका लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पुल्लिंग में किसको क्या बोलते हैं? ते। तो क्या बनेगा? ते। अब ते कौन सी जगह? प्रथम पुरुष के बहुवचन में। प्रथम पुरुष के बहुवचन में तो पढ़ धातु लट लकार बहुवचन बोलो, पढ़ती, पढ़ता है, पठंती। तो क्या बनेगा? ते पठंती। इस तरह से जहां से आप कर्ता उठा रहे हैं, जहां से आप कर्ता उठाएं, मतलब कर्ता जिस पुरुष और वचन का है उसी पुरुष और वचन की आपको क्रिया लगानी है। तो हमको इस तरह से ध्यान रखना है। अब आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी अब इस हिसाब से बताएंगे। और देखिए, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, वाक्य है अपने पास, मैं लिखता हूं। मैं को क्या बोला था मैंने? अहम। अब अहम कौन से पुरुष का था? उत्तम पुरुष एक वचन का। उत्तम पुरुष एक वचन है ना करता, तो लिखता भी हूं, लिख धातु उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? लिखामी। अहम लिखामी। इस तरह से जहां से आप कर्ता लेंगे वहीं से आप क्रिया उठाएंगे। इसी तरह आप अपने अभ्यास कीजिए वाक्यों का, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। इसमें कर्म की बात आती है, कर्म आपको द्वितीय विभक्ति में, इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। तो आपको सभी मात्राओं के एक एक शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने राम याद किया, रमा, गुरु, नदी, अस्मत्, युष्मत्, तत्, इदम, मात्र, ये तो आप याद कर ही ले। और एक जैसे पठ धातु के धातु रूप, पठ धातु के पांचों रूप, पांचों लकार में क्री धातु ले लें और सेव धातु ले। इससे अपना अधिकतर का, क्योंकि एक एक मात्रा के हिसाब से चलेंगे सारे रूप, और ये सारे इसमें आ जाते हैं, तो आपको याद आना चाहिए। जैसे अपन ने लिखा, वह श्लोकों को लिखता है, ठीक है। अब लिख रहा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में स है। अब श्लोकों को, श्लोकों को, तो श्लोक अब बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगाना है। तो अब श्लोक है राम की तरह, एक अकारांत है, तो राम की द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या था? रामान। तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्लोकान। इसलिए हमको शब्द रूप याद होने चाहिए। स प्रथम पुरुष एक वचन का है, लिखती। इस तरह से हम वाक्य निर्माण, ये कर्तृवाच्य है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।